हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का वो पेपर जो आपका 16 नवंबर शिफ्ट 1 में आपका पूरा का पूरा पेपर आया हुआ था। तो उसको हम लोग पूरा 100% सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100% इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम आने वाला जो 10 जनवरी से एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को इससे मिल सकते हैं और उसको पूरा अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप क्लास में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग पूरा क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरी की पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक आपका शब्द दिया हुआ है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं, ये चारों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरविंद। यदि आपसे कमल का समानार्थी और पूछ दिया तो आप लोग याद रखेंगे, एक तो अरविंद हो जाएगा और आपसे यदि मान के चलिए पूछ दिया तो एक हो जाएगा आपका नीरज और आपका पूछ दिया तो एक सरोज और जलज भी होता है और एक आप लोग बता देंगे पंकज। ठीक है, तो ये आपसे जो महत्वपूर्ण है समानार्थी, ये आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका पूछ दिया अमृत का पर्यायवाची पूछ दिया। तो अमृत का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो अमृत का होता है आपका सुधा, एक सोम हो जाएगा और आपका पूछ दिया तो एक पीयूष हो जाएगा। ठीक, पीयूष हो जाएगा। एक अमीय कह सकते हैं, जो अमीय होता है अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये दोनों पर्यायवाची आपका सेम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपका आयतन का। ठीक है, तो आयतन का देखिए, तो आयतन का जो हम पर्यायवाची निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, एक मंदिर होता है और आप मकान भी कह सकते हैं आयतन का पर्यायवाची। अब मकान आ गया तो आप घर भी कह सकते हैं। ठीक, तो आयतन के आपके पर्यायवाची मंदिर, मकान और घर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। जैसे आपका क्वेश्चन दिया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक, हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो ये आपका 4 ऑप्शन दे दिया है। हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये आपका 4 ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें बताना है कि इसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि है तो ये आपका ऑप्शन दिया है, यदि नहीं है तो हम लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा त्रुटि जो है को बुलाए, ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। आपका जो प्रधानाचार्य जो शब्द है, ये आपका एक वचन शब्द है, हम इसे कह सकते हैं एक वचन शब्द है। तो यहाँ जो को बुलाए हैं, तो यहाँ पर को बुलाए की जगह आपका जब सही करेंगे तो ये हो जाएगा प्रधानाचार्य को बुलाया। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन के साथ आपका हो जाएगा को बुलाया। इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन 3 आपका ये त्रुटि था, तो ये सही, इसका सही होगा को बुलाया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य रेखाखंडित को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी का बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ये आपका रेखा दिया हुआ है। देखिए ये आपका क्वेश्चन में रेखाखंडित एक चिन्ह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है कि यदि आपका त्रुटि है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि त्रुटि नहीं है तो हम लोग ऑप्शन सी को कर देंगे, यानी कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्वेश्चन दिया है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेके आए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें आपका कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है उसे समझ, देखिए जब किसी क्वेश्चन में आपको लिए आ जाए तो वहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपका हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा।
संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और संप्रदान कारक हो क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी कोई कर्ता होता है, कर्ता की क्या होता है, कुछ कार्य करें। यहाँ पे जो पिताजी हैं, यहाँ पे ये दिखाए कि कुछ कार्य कर रहे हैं, ये कपड़े लेके आए तो ये आपका कर्ता हो गया। तो जब भी कुछ कार्य करे तो वहाँ पे आपका लग जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ता कुछ कार्य कर रहा है, यानी कि कपड़े लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी की बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो देखिए, आप सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो देखिए, सामान्य नियम का जो उल्लंघन हम लोग का कौन करता है, तो एक ही आपका ऑप्शन दिख रहा है, अपवाद। ठीक, अपवाद हम लोग बहुत पढ़े होंगे। इसका उल्लंघन जो सामान्य नियम जो बनता है उसका डायरेक्ट आपका उल्लंघन अपवाद ही करता है। ठीक है, अपवाद का मतलब होता है किसी चीज़ का विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके विरुद्ध दर्शाना। ठीक, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, विरुद्ध। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं संवाद क्या होता है। तो देखिए, संवाद क्या होता है, तो संवाद का मतलब होता है, जैसे आप लोग कह सकते हैं बातचीत। ठीक, बातचीत कह सकते हैं, वार्तालाप कह सकते हैं। ये आपका एक तरह से समानार्थी शब्द हो गया, वार्तालाप कह सकते हैं। अब देखिए, वाद क्या होता है इसे समझते हैं। जो आपका वाद होता है, जैसे कोई कथन कह गया, ठीक, कथन कहना या बोलना कह सकते हैं इसे, कथन कहना, या फिर हम इसे कह सकते हैं बोलना। ठीक, और अपवाद आप समझ ही गए। अपवाद क्या होता है, किसी का विरुद्ध, यानी कि ठीक उल्टा, किसी बात का ठीक उल्टा कर देना, वो आपका अपवाद होता है। अब विवाद क्या होता है इसे समझते हैं। विवाद का मतलब होता है मतभेद। सबसे सिंपल वर्ड आप समझिए, मतभेद होता है, मतभेद। ठीक, तो ये आपके चारों पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर दिए। या फिर आप लोग एक और कह सकते हैं कहा सुनी। मतभेद, कहा सुनी, विवाद का अर्थ होता है। ठीक, कहा सुनी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के रेखाखंडित को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या दिया है, विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे यदि आपको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है तो उसे चयन करें, यदि नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन में सी दिया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसे हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, मेरी गाय को छूने का उत्साह, मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ठीक, तो यहाँ पर रेखाखंडित जो चिन्ह है इसी में हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है मेरी गाय को छूने की मेहनत, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, मेरी गाय को छूने की हिम्मत, ठीक, ये आपका थोड़ा सा सही दिख रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर मेरी गाय को छूने का साहस। देखिए, उत्साह के साथ आपका साहस थोड़ा सा सही बैठ रहा है। ठीक है, अब तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि उत्साह का परिवाची क्या होगा, तो उत्साह का आप लोग परिवाची समझते रहेंगे, जैसे उमंग हो गया, आपका जोश हो गया, हौसला हो गया, आपका उबाल हो गया, ये सब आपका क्या है, उत्साह का परिवाची। लेकिन जो साहस का परिवाची होता है, इसे देखिए, साहस का परिवाची आप लोग पहला तो कह सकते हैं हिम्मत। देखिए, जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें आ गया हिम्मत, तो थोड़ा सा साहस आपका हिम्मत से कहीं ज़्यादा अच्छे से बैठ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन लिए। चूँकि सही तो सेकेंड वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको सही दिख रहा है। ठीक, इसका परिवाची हिम्मत होता है, हौसला होता है, और आप लोग कह सकते हैं बहादुरी, लिख लीजिए, बहादुर मान के चलिए, बहादुर। ठीक, तो ये आपका साहस का परिवाची होता है। तो इस हिसाब से हम लोग जो सही ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठे उसको हम लोग टिक करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है रेखांकित शब्दों की त्रुटि बताइए। तो लिखा है मुझे मज़ा आती है,
तो यहाँ पे मजा आती है में आपका रेखांकित की दिया है। तो बताना है कि क्या त्रुटि है, लिंग में कारण की त्रुटि है, या वचन के कारण की त्रुटि है, विशेषण के कारण की त्रुटि है, या फिर कारक के कारण की त्रुटि है। ठीक, तो हम लोग ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर होगा मुझे मज़ा आता है, यानी कि आती है, यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया है, चूंकि यहाँ पे लिंग में त्रुटि है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, मुख्य रूप से आपका 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक आप लोग कह सकते हैं पुल्लिंग, एक पुल्लिंग कह सकते हैं। ठीक, और एक आपका होता है उभयलिंग। तो स्त्रीलिंग में आप लोग जैसे एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाइए कि जैसे आपका लड़की हो गया, ठीक है, आपका स्त्रीलिंग में बकरी हो गया, आपका मान के चलिए कि बुआ हो गई, लक्ष्मी हो गई। ठीक, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। अब पुल्लिंग में आपका हो जाएगा, तो पुल्लिंग में आप लोग जैसे कह सकते हैं लड़का हो गया, आप लोग का चश्मा हो गया, और आप लोग कह सकते हैं पर्वत भी आप पुल्लिंग में ही आता है। ठीक, मुर्गा भी पुल्लिंग में ही आता है। ठीक, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट के लिंक में एक SSC GD हिंदी की क्लास हम लोग पूरा क्लास किए हैं, तो वहाँ पे आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर पूरा क्लास को समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार के लिखा गया है, ठीक है, जिसमें से केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है, और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका वर्तनी अशुद्ध दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, अशुद्ध और शुद्ध एक ही कोई सही है, उसी का हम लोग को चयन करना है। तो चलिए इसका सही कौन सा है, तो आपका सही हो जाएगा अनधिकार हो जाएगा। ठीक, अनधिकार हो जाएगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अनधिकार का अर्थ होता है अधिकार का अभाव। अनधिकार का अर्थ होता है अधिकार का अभाव, मतलब अधिकार की कमी, अभाव कह सकते हैं, अधिकार का अभाव। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चुनेंगे। तो आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए स्टेशन पे पहुंचते ही उसने फ़ोन काट दिया, वह फ़ोन काट दिया। तो स्टेशन पे पहुंचते ही वह फ़ोन काट दिया, तो यहाँ पे आपका त्रुटि है वह में, तो वह क्या होगा, तो आपका शुद्ध रूप जब हम करेंगे तो स्टेशन पे पहुंचते ही वह की जगह उसने हो जाएगा, उसने फ़ोन काट दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर दिख रहा है, गलत दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और ये देखिए दोस्तों जो पूरा पेपर हम लोग करा रहे हैं, जो आपका 16 नवंबर का पेपर हुआ था, 16 नवंबर शिफ्ट 1 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, वो पूरा का पूरा पेपर जो हिंदी का हुआ जब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आने का संभावना ज़्यादा रहता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो दिया है क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। तो उपयुक्त शब्दों का हम लोग को चयन करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तीनों डैश के स्वामी इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, यानी कि जो तीनों डैश के स्वामी त्रिलोकीनाथ, तो त्रिलोकीनाथ किसे कहते हैं। अब देखिए तीनों डैश यानी कि त्रिलोकीनाथ किसे कहते हैं, जो तीनों लोगों पे राज करता है उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब 3 लोक होते कौन कौन से हैं उसे हम लोग समझते हैं। तो 3 लोक देखिए, जैसे आपका हो गया पहला लोक, जैसे हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी हो गया, पृथ्वी लोक हो गया, आपका स्वर्ग लोक हो गया, नाम सुने होंगे स्वर्ग लोक हो गया, और एक आप लोग कहते हैं पाताल लोक, पाताल लोक। तो ये आपका तीनों लोक है। ठीक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। अब इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए तीनों लोक के स्वामी को क्या कहते हैं हम लोग, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भुवनों कहते हैं। अब भुवनों का अर्थ क्या होता है उसे समझते हैं। तो देखिए जो भुवनों का जो अर्थ होता है
इसका अर्थ जो है ब्रह्मांड से है, इसका जो अर्थ है ब्रह्मांड से है, ठीक है, ब्रह्मांड से है। अब ब्रह्मांड उसे ही कहते हैं जो तीनों लोक में, ब्रह्मांड जो है तीनों लोकों में आता है, तीनों लोकों में आपका आ जाएगा। ब्रह्मांड जो है तीनों लोकों में आता है और ब्रह्मांड के अंदर तीनों लोक हैं। तो कौन कौन सा है? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ठीक। अब देखिए, अब तीनों लोक त्रिलोकीनाथ किसे कहते हैं? तो त्रिलोकीनाथ जब हम लोग कहेंगे तो ये हो जाएगा भगवान शिव को कहते हैं, भगवान शिव को। त्रिलोकीनाथ जब हम लोग कहेंगे तो ये भगवान शिव को हम लोग कहते हैं त्रिलोकीनाथ, ठीक। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखाखंडित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपका रेखाखंडित क्या रेखांकित आपका खंड दिया हुआ है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको सही से पहचान करना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिया मैं आपकी, तीसरा ऑप्शन दिया मैं आपके और चौथा ऑप्शन दिया मैं आपसे। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, देखने में तो सही लग रहा है लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैं आपके होगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अब क्यों होगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ? तो इसमें क्या त्रुटि है? तो देखिए यहाँ पे त्रुटि है सर्वनाम संबंधी, जो सर्वनाम होता है उससे संबंधित त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधित त्रुटि है, सर्वनाम, ठीक। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कारक संबंधित भी आपका एक तरह से त्रुटि दिख रहा है, ठीक है, कारक संबंधित भी त्रुटि दिख रहा है, कारक संबंधित। तो अब देखिए क्यों त्रुटि दिख रहा है उसको भी समझते हैं। तो देखिए दर्शन दिया है तो दर्शन के जगह आपका यहाँ पे हो जाएगा आपके जगह, अरे आपका के जगह दर्शन के साथ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके, आपके। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम क्या होता है, ठीक। क्योंकि हमने कहा कि सर्वनाम संबंधी त्रुटि है और कारक संबंधी त्रुटि है। तो अब देखिए सर्वनाम क्या होता है थोड़ा सा उसे समझते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का कारक की परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए सर्वनाम उसे कहते हैं कि संज्ञा के शब्दों के स्थान पे, ठीक, संज्ञा के शब्दों के स्थान पे, शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहते हैं? प्रयोग किए जाने स्थान पर यहाँ पे लिख लेंगे प्रयोग किए जाने वाले शब्द, आपका क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल कुछ कह सकते हैं, तो जैसे आपका सर्वनाम के उदाहरण हम ले लेंगे। तो जैसे आपका हो जाएगा मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, आप हो गए, ठीक, हम हो गया, वह हो गया, आपका हो गया, ये सब क्या है आपका? ये सब सर्वनाम है, ठीक। तो यहाँ सर्वनाम संबंधित भी त्रुटि था। अब देखिए अब बात कर लेते हैं कारक क्या होता है। तो कारक की बात कर लेते हैं। तो देखिए कारक को समझिएगा। देखिए कारक वह होता है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द से जाना जाता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम हो, इसका वाक्य का संबंध किसी दूसरे रूप से जाना जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। तो देखिए कारक के भेद तो आपके शायद 8 होते हैं। जैसे कर्ता हुआ, कर्म हुआ, करण हुआ, संपदान हुआ, अपदान हुआ, संबंध हुआ, अधिकरण हुआ और संबोधन हुआ, ठीक है। तो ये आपके कारक के कुछ भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए तो डैश दिया है, डैश से गहने बनते हैं,
डैश से गहने बनते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है टीन, सोने, लोहे और सोना। तो किससे आपका गहना बनता है? तो देखिए यहाँ पे आपका टीन से तो गहना बनता नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सोने। सोने से आपका लोहा बनता, अरे सोने से आपसे गहना बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोना दिया है, तो सोना आपका एक वचन है, लेकिन आपका सोना आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से हम लोग सोने लगाएंगे, ठीक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन है, देखिए कूप मंडूक है, दूसरा ऑप्शन है किंवदंती है, तीसरा ऑप्शन है कि कर्तव्य है, और चौथा ऑप्शन है कलोप कल्पित है, ठीक, कपोल कल्पित है, ठीक। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यानी कि यहाँ पे आप लोग ये समझ, वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहते हैं, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं किंवदंती कहते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे हम लोग कहते हैं किंवदंती। अब बात कर लेते हैं किंवदंती का महत्व क्या है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखिए, तो किंवदंती होता क्या है, जैसे देखिए इसका जीवन में, लोक जीवन में बहुत महत्व होता है, ठीक है। अब महत्व किस तरह से होता है कि जैसे आप लोग समझिए बचपन में हम लोग सुने होंगे, जैसे कहानियाँ कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। जो आपका कहानियाँ होता है, और आपका कह सकते हैं कि कहानियाँ हो गया, कथाएँ हो गया, और हम लोग आप बचपन में थे, हम लोग एक नाम होता है खिस्सा, हम लोग कहते थे, जैसे हम लोग की दादी उदी बचपन में सुनाती थी, उसे भी कह सकते हैं किस्सा हो गया। और ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलती आती हैं, उसे ही, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग किंवदंती कहते हैं। दूसरे के माध्यम जैसे हमने सुन लिया, हमने किसी और को सुना दिया, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं किंवदंती कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं, कूप मंडूक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कूप मंडूक आपका देखिए क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए देखिए आपको एक सिंपल से साधारण वर्ड में हम बता रहे हैं। जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कूप मंडूक, देखिए कूप का मतलब है कुआं, और मंडूक का मतलब होता है मेढक, ठीक है। जैसे कुएं और मेढक के भांति, ठीक है, जैसे कुआं और मेढक, कुएं और मेढक के भांति आपको कुछ लोग संकुचित ज्ञान को, अपने कुछ ज्ञान को आप लोग को क्या करते हैं, उतने में ही थोड़ा से ज्ञान के अभाव में वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कूप मंडूक कहते हैं। यानी कि एक समुचित अनुभव या फिर ज्ञान कह सकते हैं के साथ, संकुचित कह सकते हैं, संकुचित अनुभव मतलब थोड़ा सा अनुभव, या फिर एक लिमिट मात्रा में आपका अनुभव के साथ और ज्ञान के साथ ये क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी क्या कर लेते हैं, बिता लेते हैं, ज़िंदगी को बिता लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, कूप मंडूक कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कर्तव्य क्या होता है, कि कर्तव्य क्या होता है उसे समझते हैं। तो देखिए कि कर्तव्य वो होता है जो हमेशा लोग उलझे रहते हैं, जैसे असमंजस में रहते हैं, जिससे उसका सोच का खुद ही नहीं पता कर पाते हैं, कि जैसे हम लोग शार्ट भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि असमंजस की सोच के साथ पता ना पड़ना कि आगे क्या किया जाए, ठीक है, वो कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, वो अपने लाइफ ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि उसे ही कहते हैं कि कर्तव्य कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में जो आपका ऑप्शन है, कपोल कल्पित क्या होता है, ठीक। तो कपोल कल्पित क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। कपोल कल्पित आप लोग सुने होंगे कि बिना किसी आधार के, ऐसे समझिए बिना किसी आधार के अपने ही मन से बात मान ली गई हो, ठीक है, जैसे मनगढ़ंत कहानी, या फिर आप लोग कह सकते हैं बनावटी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिना किसी बात के या उसमें कोई लॉजिक नहीं हो, फिर भी वो बात मान लेते हैं कि वहाँ ये बात सही है, तो इसे ही कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कपोल कल्पित, यानी कि बिना किसी बात को मान लेना, बिना किसी आधार के बात को मान लेना। जैसे गांव में अक्सर होता है
कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे कि किसी ने कह दिया कि हाँ वहाँ पे भूत था, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग कह लेते हैं कि हाँ ये बहुत सही, ये हो भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये कह रहे हैं तो ये सही बात है, लेकिन उसका आधार का हम लोग पता करते तो कोई आधार नहीं है, बस उसने कहा हम लोग मान लिए। तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं, कपोल कल्पित। ठीक, यानी कि काल्पनिक बात है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों को चयन कीजिए। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए, तो मुहावरा का जो अर्थ है क्या है, तो पहली बात तो ये है कि मुहावरा क्या है, तो कथा के बैगन। ये आपके बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कथा के बैगन का अर्थ क्या है। तो इसे हम लोग देखिए क्या होगा। तो कथा का बैगन का जो सही अर्थ होता है, देखिए बहुत लोग टिक करके आते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत लोगों को देखा, तो ये समझ में आता है कि ये होता है। आप लोग टिक करके आते हैं मनगढ़ंत बातें, लेकिन कथा का बैगन का सही अर्थ होता है, आपका सही अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक, केवल दूसरों के लिए उपदेश। जैसे बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि आजकल तो बहुत ऐसे लोग हैं कि सिर्फ उपदेश ही, ज्ञान देने में ही दूसरों को अच्छा समझते हैं कि हम उसे सिर्फ ज्ञान देते रहें, क्योंकि उसका कोई महत्व लाइफ में नहीं होता है। ठीक, तो सिर्फ ज्ञान ही देते रह जाते हैं और उनकी उसी में लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक, दूसरों को उपदेश देना, ठीक है, उन्हें ही कहते हैं साठ भाषा में हम लोग मुहावरे के रूप में, ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कथा के बैगन। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कृपण व्यक्ति क्या होता है। ठीक, तो कृपण व्यक्ति का मतलब होता है, जैसे कि इस कृपण का मतलब होता है लालची, इसका समानार्थी शब्द है लालची। ठीक, तो आप लोग जैसे ही समझ गए कि लालची, तो यहाँ कृपण का अर्थ होता है लालची व्यक्ति। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जब मुहावरा के रूप में आप लोग कह सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि लालची व्यक्ति का ही अर्थ होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात मक्खी चूस कह सकते हैं, या फिर कंजूस कह सकते हैं, या फिर आप लोग माइजर कह सकते हैं, कोई भी आप लोग कह सकते हैं, उसका वही अर्थ होगा। ठीक, अब जैसे एक है असंभव वस्तु, तो असंभव वस्तु का मतलब कि कोई बहुत ऐसा चीज़ है बढ़ा चढ़ा के, तो इसका यदि हम मुहावरा कह सकते हैं, तो मुहावरा आपका एक हो जाएगा असंभव वस्तु का मुहावरा जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर हो जाएगा, टेढ़ी खीर। ठीक है, तो ये टेढ़ी खीर का अर्थ जो होगा असंभव वस्तु। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए इसका जो सही आंसर था ये होता है केवल दूसरों को उपदेश देना, ये वाला ऑप्शन था। ठीक, अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त का विकल्प का चयन करें। तो ये आपका मेरी और डैश दिया है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रार्थना। अब प्रार्थना क्यों है, प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्रार्थना का अर्थ होता है किसी से विनती करना, निवेदन करना। ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मदद के लिए करने के लिए कहेंगे तो उससे प्रार्थना ही करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई काम है, तो कहीं जाना है, तो अपने मालिक से कोई बात कहना है, तो उससे आप प्रार्थना ही करेंगे कि आप मुझे 4 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए छुट्टी दे देती। इसका सही आंसर है आपका प्रार्थना। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि याचना क्या होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही अर्थ इसका समझिए, याचना क्या होता है उसका बात कर लेते हैं। तो देखिए याचना का अर्थ होता है, साफ साफ में ऐसे कह सकते हैं, गिड़गिड़ाना कह सकते हैं, गिड़गिड़ाना कह सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं क्षमा मांगना, क्षमा की कामना करना, या फिर क्षमा मांगना, कामना करना, क्षमा की कामना करना। ठीक, और अब पूजा समझ ही रहे हैं, पूजा हो गया, अर्चना हो गया, ये सब क्या है, ये श्रद्धा, धार्मिक धार्मिक आप लोग अनुष्ठान कह सकते हैं, उसी के जगह पे हम लोग नाम दिया गया है पूजा अर्चना, सब एक ही चीज़ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आराधना क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको समझिए। तो इसको हम लोग समझने के लिए देखिए, पूजा जो होता है, पूजा अर्चना के नियमों के साथ
साधना की जो शर्तें होती हैं उसे ही हम लोग कहते हैं आराधना। देखिए जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें जैसे आप लोगों को बहुत सामग्री लगती हैं, तो उसी को सब जुटा उठा के कुल इसी का एक हिस्सा है आराधना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं पूजा अर्चना के नियमों तथा शर्तों की साधना जो होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आराधना कहते हैं, आराधना। ठीक, तो आप लोग समझते रहेंगे, प्रार्थना, याचना और पूजा और आराधना में अंतर भी समझते रहेंगे, हो सकता है एग्जाम में यहीं से दे दें। अब क्वेश्चन बात आता है नेक्स्ट, आंखें लगना, इसका मुहावरा बताना है। तो मुहावरा बताने के लिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन है गहरी नींद आना, आँख में दर्द होना, ये तो आपका पहला ही गलत है। आँख में दर्द होना कोई अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है, किसी मुहावरे का। ठीक, अब देखिए गले पड़ना और झपकी आना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आँख लगना का झपकी आना। ठीक, आँख लगना का झपकी आना। अब बात करते हैं गले पड़ना। तो गले पड़ने का आप लोगों का अर्थ कह सकते हैं पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना। ठीक, पीछे पड़ जाना। ठीक, और ये आंख दर्द होना ये कोई मुहावरा ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब बात कर लेते हैं गहरी नींद आना। ठीक, तो गहरी नींद आना कि जैसे चैन की सांस लेना या फिर चैन की नींद आना, फिर घोड़े बेचकर सोना, ये सब इसका गहरी नींद आना का आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझते रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इस प्रश्न में एक ही, देखिए इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार के लिखा गया है। ठीक, अलग अलग प्रकार के लिखा गया है, केवल एक ही ढंग से सही से लिखा गया है, सही वर्तनी का पहचान कीजिए। अर्थात आपका ये 4 में से एक सही है और बाकी सब अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी है। तो अब देखिए कौन सा आपका शुद्ध होगा उसे हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए आपका शुद्ध जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मात्रहीन। अब देखिए मात्रहीन का जो क्या कहते हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हैं मात्रहीन, मात्रहीन का आप लोग अर्थ बता सकते हैं। जैसे इसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं जिसकी माता न हो उसे हम लोग कहते हैं मात्रहीन, जिसकी माता न हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मात्रहीन कहते हैं। ठीक है, ठीक, और आपका इसका यही मान लीजिए कि ये छोटा में बस मातृ का अर्थ हो क्या होगा, सॉरी मात्र का अर्थ क्या होगा, मात्र का अर्थ हम लोग कह सकते हैं माता या जननी, माता कह सकते हैं या फिर जननी कह सकते हैं, जननी, जननी कह सकते हैं। ठीक, और हीन का अर्थ होता है, देखिए हीन का अर्थ होता है, आप लोग कह सकते हैं हीन का अर्थ जो होता है, देखिए इसी का जो छोटा रूप कहते हैं, हीन का अर्थ होता है के बिना, मतलब अर्थात निगेटिव शब्द है। ठीक, तो माता या जननी के बिना अर्थात उसे कहते हैं मात्रहीन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको दिया है शब्दाव रेखांकित सही विलोम बताइए। ठीक है, तो आपका शब्दाव दिया है, तो इसका सही सद्भाव है। ठीक है, सद्भाव का आप लोग सही विलोम बताना है। तो ठीक है, इसका सही विलोम क्या होगा, तो इसका सही विलोम होगा आपका दुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए अब बात कर सद्भाव का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सद्भाव का आपका अर्थ जो होगा, इसका जो अर्थ होता है अच्छी भावना कह सकते हैं, अच्छी भावना, अच्छी भावना कह सकते हैं। और दुर्भाव का अर्थ होता है बुरा भावना। ठीक, आप लोग कह सकते हैं बुरा भावना या फिर बुरी भावना। ठीक, बुरी भावना कह सकते हैं। ठीक, अब वो बात कर लेते हैं गुस्सा, गुस्सा मतलब समझ ही रहे हैं क्रोध। ठीक, अब बात कर ले स्वभाव, तो स्वभाव का आप लोग विलोम कह सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए स्वभाव का विलोम आप लोग कह सकते हैं कुशभाव, कुशभाव। ठीक, और गुस्सा का आप लोग विलोम कह सकते हैं, आप लोग गुस्सा का विलोम भी लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दें। तो गुस्सा का विलोम होता है प्यार। ठीक, आप लोग जानते रहिए गुस्सा का विलोम होता है आपका प्यार। अब देखिए क्षम्य का विलोम, क्षम्य का विलोम देखिए क्या कहते हैं, तो क्षम का आपका हो जाएगा अक्षम्य लगा दीजिए, अक्षम्य लगा दीजिए।
जब हम हिंदी की क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे ये सब बताए हैं, तो आप लोग वहाँ से क्लास पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा SSC GD हिंदी का, तो पूरा क्लास वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा में कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्षमा रहित, जिसको माफ़ ना किया जा सके, तो हम लोग कह सकते हैं क्षमा रहित। देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं क्षमा रहित, क्षमा रहित भी कह सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। तो अब ये आपका है, पहला दिया है यमुना, ठीक है। तो यमुना का समानार्थी क्या होगा, तड़ाग होगा कि अपागा, अपागा होगा या फिर निर्गमा होगा या फिर अर्कजा होगा। तो देखिए यमुना का आपका परिवाची होता है अर्कजा, ठीक। अब बात कर लेते हैं यमुना के, ठीक। तो यमुना के और परिवाची देख लीजिए। तो यमुना का आपका समानार्थी शब्द जो मान के चलिए हो जाएगा, एक तो आपका फेमस है कालिंदी, कालिंदिनी, कालिंदिनी, कालिंदी कह सकते हैं, कालिंदी। और एक तरड़ी होता है, तरड़ी, ठीक। तो ये आपके फेमस है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं तड़ाग, तड़ाग का परिवाची आप लोग कह सकते हैं, तड़ाग का तड़ाग का परिवाची हम लोग कह सकते हैं तालाब हो जाएगा, तालाब, सरोवर हो जाएगा, सरोवर। और एक आप लोग कह सकते हैं, हम लोग गांव में सुने होंगे ताल, सुने होंगे ताल कहा जाता है, ठीक। तो ये भी एक प्रकार का परिवाची है। अब बात कर लेते हैं आपका निर्गमा, निर्मगा का आपका। तो निर्मगा का देखिए, निर्मगा का आपका हो जाएगा, देखिए निर प्लस मगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो पहले निर नदी हो जाएगा, एक पहाड़ी हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, और एक झरना हो जाएगा, झरना, ठीक। तो ये आपका परिवाची हो जाएगा, ठीक। तो और कोई तो बच नहीं रहा है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए शब्द को विलोम चुनें। तो ये आपका विलोम दिया है, तो आपको देखिए दूर्त दिया है, दूर्त का विलोम बताना है, मंथर होगा, अदैत्य होगा, या फिर जड़ होगा, या फिर बेग होगा। तो चलिए, तो इसका जो सही अर्थ होगा आपका मंथर हो जाएगा, इसका दूर्त का विलोम शब्द होगा मंथर, तो मंथर। अब बात कर लेते हैं दूर्त का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दूर्त का जो अर्थ होता है, दूर्त का अर्थ कह सकते हैं आप, कह सकते हैं इसे शीघ्रतापूर्व आगे बढ़ना, शीघ्रतापूर्व आगे बढ़ना, शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। या फिर आप कह सकते हैं जल्दी कह सकते हैं, या फिर शीघ्र कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं मंथर का अर्थ क्या होता है। तो मंथर का अर्थ जो होता है आप लोग का, ये होता है सुस्त, सुस्त कह लीजिए, सुस्त जो बहुत शांत, या फिर धीमा कह सकते हैं, धीमा कह सकते हैं, मंद कह सकते हैं, या फिर शांत कह सकते हैं, मंद या फिर शांत कह लीजिए, ठीक। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दूर्त का मंथर। अब बात कर लेते हैं अदैत्य का विलोम। तो देखिए अदैत्य का विलोम हम लोग सब समझते हैं। तो अदैत्य का जो विलोम होता है ये आपका हो जाएगा दैत्य, दैत्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जड़ का विलोम। तो जड़ का आपका हो जाएगा चेतन, चेतन। अब एक हो जाएगा आपका बेग का, बेग का देखिए स्थिर हो जाएगा, बेग का हो जाएगा आपका स्थिर, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों ये काफ़ी क्लास लंबा हो रहा है और क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका 4-5 क्वेश्चन है इसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग क्लास को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये आपका सिर्फ पैसेज बचा है और 4-5 क्वेश्चन, और देखिए 21 से 25 आपका यहाँ दिख रहा है, यही 5 क्वेश्चन बचा है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास का प्लेलिस्ट का आपको लिंक क्या दी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आपका ये पहला क्लास है और उसी के जस्ट आगे दूसरा क्लास मिल जाएगा, उसके जस्ट आगे तीसरा आप लोग का रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे आपका कह सकते हैं जीएस का, करंट अफेयर्स का मिल जाएगा, ठीक।
तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे यदि नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक फ़ायदा आपका ये होगा कि जितनी अपडेट है एग्ज़ाम है उसके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिस तरह इसको किए हैं, और पूरा का पूरा एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, आप लोग को अच्छा लगा हो तो कर सकते हैं, और शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्लास लाने में, उसको क्वेश्चन को कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।